सबसे पहले मैं रुख करना चाह रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता की तरफ। नीरज गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके नाम राशि नीरज शर्मा जी ने आज जो बयान दिया उसके बाद खूब सुर्खियों में है, क्योंकि 50 वोटें दीजिए, एक नौकरी लीजिए, 2000 नौकरियों का कोटा रहेगा, ये तमाम बातें करके उन्होंने पॉलिटिक्स के एपी सेंटर को फरीदाबाद एनआईटी में या फिर कहें कि अपने ऊपर कहीं ना कहीं केंद्रित करवा दिया। बयानों से कांग्रेस पार्टी किनारा करती है। ना कोई ऐसा पैरामीटर है कि 50 वोट के बदले एक नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इनको सोचना चाहिए, बयान देने से पहले सुनना चाहिए। कांग्रेस ऐसे पार्टी से किनारा करती है और कांग्रेस ऐसे बयानों को कंटेम्प्ट भी करती है। ये बयान भोजराव पार्टी से बात करेगी, इनको समझाएगी, लेकिन ऐसे बयान देने के लिए देखिए कोई वो अपने इनके निजी बयान हो सकते हैं, कांग्रेस का कोई निजी बयान नहीं हो, कुछ भी बोले। कांग्रेस ने इतना कंटेम्प्ट किया है, कांग्रेस का समर्थन नहीं करती। और देखिए नौकरी देने में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि भाई 2 लाख नौकरी दी जाएगी हर एक आदमी के, हर एक एमएलए के भरोसे 2000 नौकरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ नौकरी की जरूरत होगी ऑनलाइन फॉर्म भर के, जहाँ नौकरी जरूरत है उनको नौकरी दी जाएगी, जिनको जरूरत है पैरामीटर के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर। ये क्या पैरामीटर है कि 50वें? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हमारा पार्टी के इससे कोई लेना देना नहीं। नीरज जी, जो आप कह रहे हैं कि ये क्या पैरामीटर है, ये सवाल तो मेरा आपसे होगा कि ये क्या पैरामीटर है, और आप कह रहे हैं कि पार्टी इससे किनारा करती है, तो क्या मैं ये कहूं कि अब आप 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं 90 की बजाय? क्योंकि नीरज शर्मा कोई राह चलते हुए शख्स नहीं है कि जिसने कोई बयान दे दिया, आपके कैंडिडेट है साहब, और जब आपका कैंडिडेट ऐसा बयान देगा तो फिर चुटकी भी ली जाएगी, तंज भी कसे जाएंगे और पार्टियां आप पर निशाना भी साधेगी। कई बार आदमी बहस में ऐसा बयान बोल देता है, बाद में उन्होंने रियलाइज किया होगा, बाद में उन्होंने करेक्शन भी किया है, लेकिन पार्टी ऐसे बयानों से किनारा करती है। दूसरा, 89 में तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी सीबीआई में लड़ रही है, तो 89 की वाली बात तो सही है आपकी। एक सीट हमने सीबीआई को दे रखी है, लेकिन पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। मेरा कहना मतलब ये है। आपके कहने का मतलब मैं बड़े बखूबी समझ चुका हूं। आपने नीरज शर्मा के बयान से किनारा कर दिया। शमशेर गोगी के बयान पर क्या राय रखते हैं आप और आपकी पार्टी? वो कहते हैं कि अपना घर तो भरेंगे ही, रिश्तेदारों का भी भरेंगे, जो अभी चुनावों में मदद कर रहे हैं उनका भी भरेंगे। अरे जनता का पेट भी भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखिए, चाहे नीरज शर्मा जी हो चाहे शमशेर गोगी जी, जो ऐसे बयान देगा उसका पार्टी उससे किनारा करती है। ऐसे बयानों को उनको सोचने से पहले बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं क्या नहीं, उनको ख्याल करना चाहिए ऐसे बयानों से। ऐसे बयानों से कांग्रेस की भैया तो सरासर गलत है। हम कांग्रेस पार्टी ऐसे बातों का समर्थन नहीं करती, चाहे शमशेर गोगी के बयान हो चाहे वो नीरज शर्मा जी का बयान हो। तो सर क्या कार्रवाई होगी ऐसे उम्मीदवारों पर? क्योंकि यहां से सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के कल्चर पर उठ रहा है। पूरा दिन इस पर हमने अलग अलग नेताओं से, प्रवक्ताओं से, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत की, तो यहां से एक बात निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी के कल्चर को यह दिखाता है। अब अगर आपके कल्चर पर सवाल उठेंगे तो फिर यह सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि आप जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो समाज को खोखला करने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार की बात सीधे तौर पर आती है। घर भरने से मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वो बात करते हैं कि कैसे उस पद पर बैठने के बाद वो उसका दुरुपयोग करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे कैंडिडेट जीत गए तो क्या होगा प्रदेश का और देश का? देखिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको खुद ही बोला है कि ऐसे बयानों से पार्टी किनारा करती है और पार्टी हाईकमान इस पर संज्ञान लेगा, उनसे बात की जाएगी, उनको समझाया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे कैंडिडेट पे और जो कोई कार्रवाई बनेगी वो भी दी जाएगी, लेकिन ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। पार्टी का इन बयानों से कोई लेना नहीं। ये दोनों एमएलए की निजी राय है, पार्टी की ऐसी कोई राय नहीं है, ना पार्टी इन बयानों से किनारा करती है। ये प्रत्याशियों की निजी राय है और ये कांग्रेस पार्टी के निजी कैंडिडेट है, यानी ये कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की तरफ से जब ऐसे बयान दिए जाएंगे तो फिर पार्टी भी कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर आएगी। बहरहाल किनारा कर रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं, उदय भान भी कह चुके हैं, और अब हमारे पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। मैं बीजेपी की तरफ रुख कर लेता हूं। पंकज बेनीवाल जी, किनारा करने की बात की जा रही है आपकी तरफ से, क्योंकि अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई भी करेंगे उन पर जो बनती होगी, लेकिन क्या आपकी तरफ से भी कुछ किया जाएगा? और पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं पूछूंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन में जाकर आप इस बाबत शिकायत देने के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे? वरना इसी तरीके के बयान आएंगे और लोगों को प्रलोभित करने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान दिए जाएंगे ताकि वोट उन्हें पड़ जाएं। पंकज बेनीवाल जी। नमस्कार राज जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इन सारी चीजों के खिलाफ रहती है। जब खटाखट 8500 रुपए देने की बात आई थी तब भी हम
इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में गए थे और वहां पर उनको कहा भी गया था कि राहुल गांधी आगे से इन शब्दों का प्रयोग ना करें। तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह ऐसी जो अनर्गल बयान है, जो जनता को भ्रमित करने वाले बयान है, इनके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जरूर जाएगी। और किनारा कर देने से कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस का जो बेसिक नेचर है भ्रष्टाचार करना, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी जो कांग्रेस की पार्टी है, उसका बेसिक नेचर, उसकी मानसिकता दर्शाता है कि किसी भी तरीके से अगर हम एमएलए बन जाते हैं, शमशेर गोगी ने कहा असंध से, असंध का अगर हिस्सा होगा तो बोला भाई पहले घर वालों को भरा जाएगा, फिर रिश्तेदारों को भरा जाएगा, फिर आसपास के साथियों को भरा जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार में किस तरीके से असंध के इनके जो एमएलए के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह गोगी, वो भ्रष्टाचार कैसे खुले आम बता पा रहे कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे। नौकरियों के बारे में जो इनकी गारंटियां हैं, नौकरियों की हवा निकालते हुए नीरज शर्मा ने, जो इनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। कैसे लोगों को भ्रमित करने के बयान ये दे रहे हैं। आज 50 वोट की कह रहे हैं, जब नौकरियों की बात आएगी तो कहेंगे 50 लाख 5 करोड़ रुपए चाहिए, जो इनके पूर्व के कार्यकाल में 2005 से 2014 तक चलता रहा। वैसे ही स्थिति हरियाणा के अंदर वापिस से नीरज शर्मा की पार्टी कांग्रेस पार्टी लाने की सोच रही है, लेकिन हरियाणा की जनता ने 2014 में इन पे फुल स्टॉप लगा दिया था। इन्हीं नीतियों की वजह से इनको